दोस्तों, दुनिया थर्राई हुई है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने अपने सिक्स्थ जनरेशन के बॉम्बर B-21 रेडर को उड़ाकर पूरी दुनिया को सीधा मैसेज दे दिया। हम सबसे आगे हैं। ये वही बॉम्बर है जिसे रोक पाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। इतना ताकतवर कि अकेले ही शहर के शहर और फौज की फौज खाक कर दे। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या भारत के पास भी ऐसा कोई घातक बॉम्बर है? जवाब है नहीं। लेकिन ठहरिए, यहीं से कहानी मजेदार मोड़ लेती है। जब अमेरिका खुद भारत को अपने खतरनाक बॉम्बर्स B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट ऑफर कर रहा था, तो भारत ने बड़ी सादगी से मना कर दिया। ये बात सबको हैरान कर गई। आखिर क्यों? जब चीन पर दबाव बनाने का ये सुनहरा मौका था, तो भारत पीछे क्यों हटा? और जब पर्दा उठा इस राज से, तो अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी नींद उड़ गई, क्योंकि भारत कुछ और ही प्लान कर रहा था। एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं थी। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत एक ऐसे टॉप सीक्रेट फाइटर बॉम्बर पर काम कर रहा था जिसे सुनते ही दुश्मन देशों की धड़कनें तेज हो गईं। टेड BF। ये कोई मामूली फाइटर नहीं है। ये एक बॉम्बर की ताकत भी रखता है। इसमें वो क्षमता है कि ये दुश्मन की फौजों के दिलों में खौफ भर दे। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर जमीन पर टारगेट लॉक करने वाली लेजर गाइडेड प्रणाली तक, इसमें हर वो हथियार है जो एक अत्याधुनिक युद्ध प्रणाली में होना चाहिए। यह वही विमान है जो भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा कर देगा। ये सिर्फ तकनीक नहीं, भारत की सैन्य प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आक्रामक क्षमता का बेहतरीन संगम। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि दुनिया के सबसे एडवांस रडार इसे पकड़ ही नहीं सकते। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना किसी को भनक लगे सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम है। बिना रिफ्यूलिंग के हजारों किलोमीटर की लंबी दूरी तक उड़ान भरना, दुश्मन के हर मूवमेंट को ट्रैक करना और पलक झपकते ही उसे तबाह कर देना, ये सब इसके लिए मामूली बात है। इसमें लगे लेजर गाइडेड बम और एडवांस मिसाइलें ऐसी हैं जो दुश्मन की किसी भी सुरक्षा प्रणाली को चीरकर लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। मतलब ये फाइटर नहीं, मौत का परिंदा है, जो आकाश से कहर बनकर टूटता है और वापस आते वक्त सिर्फ राख छोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इतना ही? क्या टेड BF की ताकत यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असली धमाका तो अब शुरू होता है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की नेक्स्ट जनरेशन की सैन्य सोच और रणनीति छिपी है। इसका हर एक पेंच, हर एक स्क्रू और हर एक फाइबर भारत की आत्मनिर्भरता और आक्रामक सैन्य नीति का प्रतीक है। नहीं दोस्तों, भारत इस लड़ाकू जेट को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना रहा है। इसमें कोई विदेशी स्क्रू तक नहीं लगेगा। हर पुर्जा, हर तकनीक पूरी तरह से हिंदुस्तान में डिजाइन और डेवलप की गई है। DRDO और HAL मिलकर इस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला डिफेंस पावर हाउस बन चुका है। और यह केवल हवा से हवा में लड़ने वाला विमान नहीं, बल्कि समुद्री ताकत को बढ़ाने वाला नेवी ग्रेड सुपर बॉम्बर, एक ऐसा शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो दुश्मन के जहाजों को समंदर में ही नेस्तनाबूद कर देगा। आज भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। लेकिन भविष्य में भारत 2 से 3 और कैरियर्स बनाने की योजना में है। अब इनके लिए जरूरत है ऐसे फाइटर जेट्स की जो कैरियर से उड़ान भर सकें और बॉम्बर की तरह हमला कर सकें। और दोस्तों, ये काम करेगा हमारा टेड BF, MiG-29 के, F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल मरीन जैसे विदेशी जेट्स से अब भारत आगे बढ़ रहा है और अपना देशी डेक बेस्ड जेट बना रहा है। एक ऐसा जेट जो सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि सामरिक स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। यानी भारत अब न सिर्फ फाइटर जेट बनाएगा, बल्कि बॉम्बर कैटेगरी में भी झंडा गाड़ेगा, और वह भी पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जहां भारत न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है,
बल्कि वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि यह वही जेट है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह सिर्फ एक जेट नहीं, भारत की नेक्स्ट जनरेशन की सैन्य ताकत है। और अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ हवा में उड़ने वाला प्लान है, तो जनाब, गंभीरता से गलत हैं आप। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और एनआईसीसी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, ताकि यह भविष्य की हर एक रक्षा जरूरत को पूरा कर सके, चाहे वो थल, जल या नभ की हो। इसके लिए विशेष टास्क फोर्स भी बनाई गई है, जो हर चरण की निगरानी कर रही है, ताकि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। ये वही मिशन है जो भारत को बना देगा एशिया का सैन्य सिरमौर। 2028 तक भारत को पहला टेड बीएफ मिलने की उम्मीद है, और ये होगा भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी नेवल बॉम्बर ग्रेड फाइटर जेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपर स्टेल्थ, स्मार्ट वेपन सिस्टम, डायनामिक मिशन प्लानिंग, रियल टाइम डाटा लिंकिंग और वो हर अत्याधुनिक तकनीक जो आज तक अमेरिका या रूस जैसे देशों के पास थी, अब भारत में खुद डिजाइन हो रही है, विकसित हो रही है और जल्द ही हमारे लड़ाकू विमानों में लगाई जा रही है। यह सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि भारत की सैन्य क्रांति का प्रतीक है, जो आने वाले दशकों में भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने जा रही है। सोचिए, जब यह अत्याधुनिक टेड बीएफ विमान भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स से गर्जना करते हुए उड़ान भरेगा और समुद्र के पार हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के अड्डों पर सटीकता से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, तब उसकी रडार प्रूफ मौजूदगी, लेजर गाइडेड हथियारों की प्रलय और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रफ्तार देखकर दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। यह सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा संदेश होगा जो पूरी दुनिया को बताएगा कि भारत अब केवल एक रक्षात्मक ताकत नहीं, बल्कि निर्णायक और आक्रामक सैन्य नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। और उस समय भारत को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। और अगर दुश्मन ये सोच रहा है कि भारत ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है, तो एक बात और साफ कर दें, ये टेड बीएफ भारत का पहला कदम है। इसके बाद एमका और ओआरसीए जैसे अद्वितीय और अति आधुनिक प्रोजेक्ट्स भारत के एयरोस्पेस डोमिनेशन की नींव रखने वाले हैं। ये वे प्रोजेक्ट्स हैं जो न केवल तकनीकी दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि वैश्विक सैन्य मानचित्र पर भारत को शीर्ष पर स्थापित कर देंगे। अब दुश्मनों को यह समझना होगा कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला एक शांतिप्रिय राष्ट्र नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सरहद लांघकर उसकी जमीन पर जाकर सटीक और निर्णायक प्रहार करने की क्षमता रखने वाला आत्मनिर्भर और आक्रामक सैन्य शक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप भारत की ताकत से जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।